स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुमे किसी के प्यार में अक्का साहिब और ध्रुव गरजने वाली है सभी के ऊपर। अक्का साहिब ने अपनी जहरीली बातों से सभी के ऊपर बारिश कर दी है और इसमें इनका साथ और कोई नहीं, ध्रुवा और रीवा दे रही है। रीवा कभी भी अक्का साहिब का साथ देने में और सभी को नीचे दिखाने में पीछे नहीं रहती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रीवा ने भी सभी को बहुत कुछ सुना दिया है। आखिर सभी के ऊपर ये बिन मौसम बरसात हुई क्यों है? असल में दोस्तों, अब जब अक्का साहिब ध्रुवा को लेकर और रीवा के साथ मंदिर पहुंच जाती है शिखा और चिन्मय के रिश्ते के लिए, वहाँ पर सभी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। सभी यहाँ पर ईशान और उसके रिश्ते के लिए पूजा करने आई है। वो जैसे ही पूजा की थाली लेकर पूजा में बैठती है, वैसे ही तुरंत अक्का साहिब उसके हाथ से थाल छीन लेती है और वो थाल फेंक देती है और कहती है कि आगे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपने गंदे हाथों से इस थाल को हाथ लगाए। तुझे पता भी है कि आरती की थाल है, ये कितनी पवित्र होती है, और तूने अपने गंदे हाथों से इस आरती की थाल की बेइज्जती कर दी, तूने इसका अपमान किया है। और आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ना हमने तुझे बुलाया, ना तुझे किसी ने इनवाइट करा, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे पीछे पूजा में आने की? सभी कहते हैं कि मंदिर और भगवान सबके होते हैं, पूजा कोई भी कर सकता है, इसमें आपका मेरा अधिकार कोई भी नहीं है। और ये परिवार जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं बस शिखा बहनी के लिए और इस परिवार की खुशियों के लिए ही पूजा करने आई थी। अक्का साहिब कहते हैं कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। तू जैसी लड़की बहुत से परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। तुझे तुम अपनी जूती की नोक पर न रखो और तू चाहती है कि मैं तुझे अपनी घर की बहू मान लूँ। तू भोसले परिवार में बस चंद दिनों की मेहमान है, उसके बाद तुझे से जाना हुआ यह बात तू भी जानती है। कुछ दिनों में तेरी ताई को होश हो जाएगा और उसके बाद मैं अपनी रीवा की ईशान से शादी करा दूंगी। तू ये बात अच्छी तरह समझ ले, तू भोसले परिवार के लिए कुछ नहीं लगती है और ना ये तू ईशान की कुछ लगती है। तो बस ईशान की स्टूडेंट ही रहेगी। तेरी और ईशान की शादी बिल्कुल भी मान्य नहीं है, हम उस शादी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। सभी कहती है आपके मानने से क्या होता है, पर लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब हम दोनों पति पत्नी है। उन्होंने सबके सामने मेरी मांग में सुनूर भरा है। अब हम दोनों का 7 जन्मों का रिश्ता बन चुका है, अगर आप चाहे भी तो हम दोनों अलग नहीं कर सकती। अक्का साहिब गुस्से में कहती है कि अपने बकवास बंद कर और अपना गंदा चेहरा मेरी आंखों के सामने शादी के अभी ले जा। सभी कहती है कि अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो पूजा कर ही जाऊंगी। यहाँ पर ध्रुवा भी सभी से बदतमीजी करती है। वो कहती है कि आखिर तुम कैसी लड़की हो सभी? अक्का साहिब ने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, पर लेकिन तुम ढीठ की तरह पे यहीं की यहीं खड़ी हो। जब अक्का साहिब ने कह दिया कि हम तुम्हें कुछ नहीं मानते, तुम दूसरे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तो फिर भी तुम अपने आप को जबरदस्ती हम पे क्यों थोप रही हो? अच्छा, मैं सब समझ चुकी हूँ, तुम 2 पैसे की लड़की नहीं है, तुम गाँव की गवार लड़की। तुमने आज तक कभी इतना पैसा देखा ही नहीं है। तुमने ऐश्वर्याम गाड़ी बाड़ी आज तक कभी देखी नहीं है। तुम ऑटो रिक्शा में घूमने वाली, और अब तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है और अब तुम बहाने ढूंढ रही हो कि तुम कैसे न कैसे करके ईशा दादा के साथ रहो। यहाँ पर रीवा भी ध्रुवा का साथ देती है और कहती है कि सभी आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। अक्का साहिब के इतने कहने के बाद भी तुम पागल की तरह यहीं पर खड़ी हो। पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें अपना करियर बनाना है, तुम IAS ऑफिसर बनना है, पर लेकिन नहीं, तुम तो कुछ और ही निकली। तुम्हारा असली चेहरा तो कुछ और ही है। पर लेकिन चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, ईशान मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद ईशान और मेरी शादी होकर रहेगी। और ये पूजा करने का, फैमिली की फिक्र करने का ढोंग अब मत करो, क्योंकि सास तुम्हारा बाहर आ चुका है। हमें पता है कि तुम अब क्या चाहती हो, तो इससे बेहतर होगा कि तुम चुपचाप नजर चली जाओ। यहाँ पर इन तीनों ने मिलकर सभी की अच्छी खासी क्लास लगा दी है और सभी रोने लगी है। अब आपको क्या लगता है कि सभी इन तीनों का सामना कर पाएगी या फिर इनके सामने घुटने टेक देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।